गुड केमिस्ट्री इज रिपीटेशन विथ इंटेंशन, मीनिंग अच्छी केमिस्ट्री मतलब सोच समझकर रिपीटेशन. पॉलीसॉर्बेट्स आर वाइडली यूज्ड non-ionic surfactants in cosmetics, pharmaceuticals, food and personal care formulations. But choosing between polysorbate 20 and polysorbate 80 without understanding their functional difference can lead to poor solubilizations, instability or formulation failure. हेलो फॉर्मुलेटर्स, इनोवेटर्स और इंडिया के फ्यूचर कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D डिकोड करते हैं, गेसिंग गेम नहीं. मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने. आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसॉर्बेट 20 वर्सेस पॉलीसॉर्बेट 80 और समझेंगे कि इन दोनों के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या है, व्हेन टू यूज और कौन सा पॉलीसॉर्बेट किस टाइप के फॉर्मुलेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है. दोनों ही नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स है और इमल्सिफायर, सोल्यूबलाइजर और डिस्पर्सिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है. बट इनकी फैटी एसिड सोर्स और HLB वैल्यू अलग होता है. पॉलीसॉर्बेट 20 लोरिक एसिड से डिराइव्ड होता है और इसका HLB वैल्यू अराउंड 16.7 होता है, जो इसे हाईली हाइड्रोफिलिक बनाता है. इसीलिए पॉलीसॉर्बेट 20 मेनली एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेगरेंस और लाइट ऑयल को वाटर बेस्ड सिस्टम में सोल्यूबलाइज करने के लिए यूज होता है. कॉस्मेटिक टोनर्स, फेशियल मिस्ट, माइसेलर वाटर और परफ्यूम स्प्रे जैसे प्रोडक्ट में पॉलीसॉर्बेट 20 कॉमनली प्रेफर होता है, क्योंकि ये क्लियर सॉल्यूशन बनाता है और स्किन फील रिलेटिवली लाइट रहता है. पॉलीसॉर्बेट 80 ऑयलिक एसिड से डिराइव होता है और इसका HLB वैल्यू अराउंड 15 होता है, जो इसे पॉलीसॉर्बेट 20 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा लिपोफिलिक बनाता है. इसीलिए पॉलीसॉर्बेट 80 हेवियर ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एक्टिव और ऑयल सोल्यूबल विटामिन के साथ बेटर परफॉर्म करता है. क्रीम, लोशंस, हेयर ऑयल्स, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन और फूड इमल्सन में पॉलीसॉर्बेट 80 ज़्यादा सुटेबल होता है, जहाँ स्ट्रॉन्गर इमल्सिफिकेशन और डिस्पर्सन की रिक्वायरमेंट होता है. अगर रॉन्ग पॉलीसॉर्बेट सेलेक्ट किया जाए तो कॉमन इशू जैसे क्लाउडीनेस, फेस सेपरेशन या पुअर ऑयल डिस्पर्शन आ सकता है. सिर्फ पॉलीसॉर्बेट लिखा होना काफ़ी नहीं होता. फॉर्मुलेटर को ऑयल टाइप, कंसंट्रेशन और फाइनल प्रोडक्ट क्लैरिटी को ध्यान में रखकर पॉलीसॉर्बेट 20 या 80 चूज करना चाहिए. क्वालिटी की बात करें तो COA में एसिड वैल्यू, सल्फिनिफिकेशन वैल्यू, हाइड्रोक्सिल वैल्यू और परसेंट वैल्यू जैसे पैरामीटर चेक करना जरूरी होता है, स्पेशली कॉस्मेटिक और फार्मा एप्लीकेशन के लिए. डार्क कलर, रैंसिड ऑर्डर या इनकंसिस्टेंट विस्कोसिटी जैसे साइन लो क्वालिटी मटेरियल का रेड फ्लैग हो सकता है. पॉलीसॉर्बेट 20 और पॉलीसॉर्बेट 80 का डिफरेंस समझना सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन सक्सेस के लिए एसेंशियल है. इसीलिए trcchem.in का फोकस भी यही है, बायर्स और फॉर्मुलेटर्स को राइट सर्फेक्टेंट, राइट एप्लीकेशन और राइट क्वालिटी के साथ सोर्स करने में क्लैरिटी देना. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe करना मत भूलिए. जय हिंद, जय भारत. लेट्स मेक इंडिया प्राउड.